पल बदलता जाता है, समय का पहिया भी घूमता रहता है। जी हाँ, इसी का नाम ही परिवर्तन है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जीवन में, इसलिए सफर जारी है। जी हाँ, इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए और इसी सफर को जारी रखने के लिए मैं हमारे नए अध्यक्ष के परिचय के लिए जेसी देवेश दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू याबू सिंह। आज मैं जिनका परिचय पढ़ने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी एमकॉम तक की पढ़ाई प्रगति कॉलेज से संपन्न की। अपने एडवोकेट पिताजी की सलाह अनुसार नौकरी ना कर बिजनेस करने का निर्णय लिया। व्यवसाय बालाजी माइंस एंड मिनरल्स एवं जय बजरंगबली क्रशर एंड माइनर्स के डायरेक्टर। इस वर्ष उन्होंने एक बहुत बड़ी डोलोमाइट माइंस के मालिक बनने की उपलब्धि भी हासिल की। जेसीआई कैरियर, जेसीआई 2020 में इन्होंने ज्वाइन किया और 2022 में एलजीबी मेंबर के रूप में इन्होंने अपना काम किया। डायरेक्टर इंटरनेशनल पद के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। आपने लॉर्ड्स 2022 एवं जॉन कॉन 2022 में भाग लेकर जेसीआई की गहराई को समझा और इस वर्ष जेसीआई रायपुर संगवारी 2023 के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने के लिए आवेदन किया। इनके परिवार पिता श्री स्वर्गीय श्री राजेश अग्रवाल जी एवं माता श्रीमती अंबिका अग्रवाल जी, इनके छोटे भाई रौनिक अग्रवाल जी, बड़ी दीदी दीपमाला जी, जीजा जी अभिषेक नामदेव जी, इनकी जीवन संगिनी श्रीमती संगीता अग्रवाल जी और पापा की लाडली प्यारी बिटिया दिव्यांशी अग्रवाल। एक साथ छोटा सा सुखी परिवार है। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सही पहचान रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे हंसमुख दिलेर इंसान विपिन अग्रवाल जी का। आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नए अध्यक्ष 2023 विपिन अग्रवाल जी को। और मैं सदन की तालियां जोरदार होनी चाहिए। विपिन अग्रवाल जी 2023 की कमान संभालने वाले हैं। मैं नए अध्यक्ष 2023 को शपथ दिलाने के लिए अध्यक्ष 2022 जेसी पी वेंकटराव जी को आमंत्रित करती हूँ। अपना हाथ शपथ की मुद्रा में लें। मैं अपना विपिन अग्रवाल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव जेसीआई रायपुर संगवारी के अध्यक्ष पद का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगा और अपने संपूर्ण सामर्थ्य से इस संस्था के दर्शन एवं विश्वास का एक जीवंत उदाहरण बनूंगा एवं सदैव इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगा और उन्हें परिवर्तित करूंगा। कांग्रेचुलेशंस। मैं अध्यक्ष 2022 से निवेदन करती हूँ कि अध्यक्ष 2023 को पिन, कॉलर और कैमरन हस्तांतरित करें। तत्पश्चात मैं आईपीपी रिमार्क के लिए जेसी घनश्याम सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का नियम है बदलाव का, जो आज बदलाव हो रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले वहाँ था
उसके बाद इधर आया, फिर उसके बाद नीचे चल गया। ऐसे 2019 में जेसी ज्वाइन किया, शुरुआत अच्छा था मेरा भी। 2020 में वाइस प्रेसिडेंट मैनेजमेंट का कार्य का मौका मिला, मैं उसको पूरा करते गया और मेरी सुपर चैप्टर की टीम, मेरी संगवारी के पास गैलेक्सी और संगवारी परिवार ने 2021 में मेरे को 2021 में प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। मैंने अपने कार्यकाल बहुत अच्छे से जिया। सुपर चैप्टर की पूरी 200 चैप्टर और जोन 9 70 चैप्टर हैं, उनके साथ अच्छा मेरी बॉन्डिंग थी। और जिसके लिए मैं संगवारी को आज फील करता हूँ, मैं बहुत लेट ज्वाइन किया, मेरे पहले ज्वाइन करना था। जो आज में मिस होता है, जहाँ फीलिंग होता है अंदर से कि जिस चीज़ के आगे बढ़ने का मौका जो अंदर 40 में आता है, 40 के बाद मौका नहीं मिलता, वो मेरे को फील होता है कि मैं पहले आना था मुझे, ठीक है। लेकिन जो आया जैसा लिया, लेकिन मैं 2021 बहुत अच्छा जिया। मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ मैं कि जैसे इसके जीने का दोबारा मौका मिला और हमारे सुपर चैप्टर के हमारे राजेश सर, अमिताभ सर के मार्गदर्शन से, हमारा अखिलेश सर हैं, सुभाष सर साहू जी हैं और हमारे पास प्रेसिडेंट गैलेक्सी, मुझे मौका, मुझे विश्वास किया और 2021 में जीने का मौका दिया। हमारे वेंकट जी 2022 में बहुत अच्छा कार्यकाल किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 2023 में के लिए विपिन भाई, विपिन अग्रवाल जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हम मिलके संगवारी को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं पास्ट प्रेसिडेंट गैलेक्सी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे जेसी घनश्याम सिन्हा जी को अपने गैलेक्सी में शामिल करें। जोरदार तालियां घनश्याम सिन्हा जी के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वीकृति अभिभाषण के लिए मैं अध्यक्ष 2023 जेसी विपिन अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू। जय श्री श्याम। आदरणीय सम्मानीय सदस्य, मैं जेसी विपिन अग्रवाल जेसी रायपुर संगवारी के 2023 के अध्यक्ष पद के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ हम सभी के मार्गदर्शक राजेश सर का एवं सुपर चैप्टर के सभी सीनियर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझा। मैं धन्यवाद देता हूँ जेसीआई रायपुर संगवारी के फाउंडर अखिलेश सर का, सुपर चैप्टर इंचार्ज सुभाष सर, पास्ट प्रेसिडेंट गैलेक्सी एवं जेसीआई रायपुर संगवारी के समस्त सदस्यों का जिन्होंने अपना विश्वास मुझ पर दिखाया। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि 2023 जेसीआई रायपुर संगवारी को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जय जेसी, जय हिंद, धन्यवाद। अब हमारे साथ जेसीआई रायपुर संगवारी में कुछ नए चेहरे जुड़ने जा रहे हैं जिनका परिचय मैं आपसे कराने जा रही हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मैं जिनका भी नाम लूँ वो इस ओर से, अपने बाईं ओर से मंचस्थ अतिथियों के पीछे आकर खड़े हो जाएं। मैं कार्यक्रम से आगे बढ़ाने से पूर्व चाहूंगी कि सदन से शांति की गुजारिश चाहती हूँ। कुछ नए चेहरे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अर्पण अग्रवाल जो कि इंटीरियर डेकोरेटर हैं। मैं जोरदार तालियां चाहूंगी सदन से। ये नए चेहरे हमारे साथ संगवारी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्ञानेश साहू जी जो बैंकिंग का जॉब करते हैं। संतोषी ठाकुर जी जो होम मेकर हैं। हसमुख चंदेल जी जो वेडिंग प्लानर हैं। एक बहुत अच्छा नाम आपके घर में, घर परिवार में अगर शादी है तो हमारे साथ आप वेडिंग प्लानर भी जुड़ चुके हैं। सुशील लालवानी जी जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। शिवेंद्र मिश्रा जी जो आईटी सर्विस में है। प्रकाश जोशी जी, ममता सोनी जी जो ब्यूटी पार्लर
पार्लर का जॉब करती हैं, ब्यूटिशियन हैं। प्रेमलाल साहू जी जो मसालों का कारोबार करते हैं। फुलेश्वर धीवर जी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रेडर हैं। फुलेश्वर धीवर जी। निर्मला निषाद जी जो प्लेसमेंट एजेंसी का काम करती हैं। वीरेंद्र कुमार साहू जी जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है। यदु शर्मा जी जो डोर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। विजय अग्रवाल जी। श्याम सिंघानिया जी जो होम डेकोर का काम करते हैं और जिनसे अभी अभी मैंने अपने घर का काम करवाया है। यशवंत पटेल जी। हर्षिता तिवारी जी जो शिक्षिका हैं। आयुष वर्मा जी। नीलाक्ष विश्वास जी, माफ कीजिएगा, आयुषी वर्मा जी। नीलाक्ष विश्वास जी जो स्टूडेंट हैं। विजय राजपूत जी। सुकांत मिश्रा जी जो कॉर्पोरेट ट्रेडर हैं। अगर कोई अन्य सदस्य, संतोष वर्मा जी। मैं आज के इस कार्यक्रम के शपथ अधिकारी जैसे जेवीपी पलाश जैन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे नए सदस्यों को शपथ दिलाएं। सबसे अनुरोध है कि शपथ की मुद्रा में अपना हाथ इस तरह से रखेंगे और मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं अपना नाम लेंगे। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं सदैव जेसीआई के उद्देश्यों का प्रतिपालन करूंगा और सदैव इसके आदर्शों व सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखूंगा। आप सब आप अपने नाम के आगे जेसीआई लगा सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द न्यू मेंबर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जेसीआई परिवार में। थैंक यू। मैं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे नए सदस्यों को वेलकम किट प्रदान कर उनका स्वागत करें। मैं उनसे अनुरोध करूंगी एक एक करके वो मंच के सम्मुख आए और अपनी वेलकम किट लें। मैं श्याम सिंघानिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वो भी आ जाएं। सभी नए सदस्य जो जेसीआई रायपुर संगवारी के मेंबर बन चुके हैं, आप सभी का स्वागत है जेसीआई संगवारी की इस नई टीम में। संगवारी जिसके नाम में ही संगवारी है और छत्तीसगढ़ी में जिसका अर्थ होता है मित्र, तो आपको यहाँ पर आकर थोड़े ही दिनों में पता चल जाएगा कि संगवारी सच में एक मित्रता का रूप है। कुछ सदस्य जो पहले ही आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वे एंजॉय कर रहे होंगे।
आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि मंचस्थ अतिथियों के पीछे आकर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम जेसी विनय कोरी जी सेक्रेटरी के रूप में, जूनियर जेसी गौरव नायक, जेसी रात्रि लहरी वीपी मैनेजमेंट, जेसी रजनी चंद्रवंशी वीपी ट्रेनिंग, जेसी त्रिलोचन साहू वीपी बिजनेस, जेसी देवेश दुबे वीपी कम्युनिटी, जेसी अमित बलवानी वीपी इंटरनेशनल, जेसी रितु सिन्हा जॉइंट सेक्रेटरी, जेसी आयुषी वर्मा डायरेक्टर मैनेजमेंट, जेसी मनोज कुमार साहू डायरेक्टर ट्रेनिंग, जेसी राहुल गुप्ता डायरेक्टर बिजनेस, जेसी ममता सोनी डायरेक्टर कम्युनिटी, जेसी अर्पण अग्रवाल डायरेक्टर इंटरनेशनल, जेसी दिलीप हसमुख डायरेक्टर एनवायरनमेंट, जेसी समीर अग्रवाल जेसी समीर जायसवाल डायरेक्टर जेकॉम, जेसी अजय कृतवानी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, जेसी अविनाश अग्रवाल डायरेक्टर, जेसी रोशनलाल निषाद डायरेक्टर, जेसी संतोषी ठाकुर डायरेक्टर, जेसी कुसुम साहू ग्रीटर, जेसी भास्कर साहू पीआरओ और जेसी नीलाक्षी विश्वास ट्रेजरर। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि नई एलजीबी टीम को शपथ दिलाएं। जेसी अनिमेश शर्मा जी। सब अपना बाया हाथ शपथ की मुद्रा में रख ले ऐसा। राइट मैं अपना नाम बोलिए। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदैव जेसीआई रायपुर संगवारी के अपने अपने पद का नाम का निष्ठापूर्वक संचालन करूंगा और अपने संपूर्ण सामर्थ्य से इस संस्था के दर्शन एवं विश्वास का एक जीवंत उदाहरण बनूंगा एवं सदैव इसके विधान एवं नीतियों का पालन करूंगा और उन्हें प्रवर्तित करूंगी। मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि नई एलजीबी टीम को सर्टिफिकेट प्रदान करें। विनय कोरी जी। विनय कोरी जी नवनिर्वाचित सचिव। जूनियर जेसी गौरव नायक। जेसी रात्रि लहरी, जेसी रजनी चंद्रवंशी, जेसी त्रिलोचन साहू, जेसी देवेश दुबे, जेसी अमित बलवानी, जेसी रितु सिन्हा, जेसी आयुषी वर्मा, जेसी मनोज कुमार साहू, जेसी आयुषी वर्मा, जेसी मनोज कुमार साहू, जेसी राहुल गुप्ता, जेसी ममता सोनी, जेसी अर्पण अग्रवाल, जेसी दिलीप हसमुख, जेसी समीर जायसवाल,
जेसी अजय प्रख्यानी, जेसी अविनाश अग्रवाल, जेसी रोशनलाल निषाद, जेसी संतोषी ठाकुर, जेसी कुसुम साहू, जेसी भास्कर साहू, जेसी नीलाक्षी विश्वास, जेसी अनिमेश शर्मा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नवनिर्वाचित सचिव के पिन हस्तांतरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सचिव 2023 जेसी विनय कोरी जी और सचिव 2022 जेसी अनिमेश शर्मा जी को। अब बारी है हमारे जूनियर जेसी की उनके पिन हस्तांतरण की। इसके लिए मैं जूनियर जेसी 2022 तानिया देवांगन और जूनियर जेसी 2023 गौरव नायक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे जूनियर जेसी गौरव नायक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल जेसी बनने की तैयारी में लग चुके हैं और आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इन्होंने 3 जोन कॉन और 2 नेट कॉन ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। जूनियर जेसी हमारे जेसीआई के फ्यूचर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेटर जेसी अखिलेश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू अनुसी। आज के कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई टीम विपिन जी को और उनकी नई टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए सदस्य जो जैसे रायपुर संगवारी में शामिल हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैं जेकॉम के प्रिविलेज के लिए योगेश्वर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जेसीआई रायपुर संगवारी के प्रेसिडेंट 2022 की विंदर राव को उनके सफल कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेकंड आपके चेयरमैन जेसी विपिन अग्रवाल जी को उनके आगामी वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सब आपके साथ हैं, आप जेसीआई संगवारी को नए आयाम तक लेके जाएंगे। दोस्तों, मैं जेटी बिजनेस पोर्टफोलियो की इस साल कार्यरत हूँ 2023 में और मुझे जवाबदारी दी गई है। मेरे ही एरिया का एक प्रोग्राम है जेकॉम जो जोन 9 की ओर से इसी मंच पे 17 तारीख को शाम 4 बजे से 7 बजे आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जेसीआई जोन चेयरमैन जेकॉम 2023 जेसीआई सेनेटर एडवोकेट अमितेश पाठक जी जो है जेकॉम चेयरमैन का पिन लेके और मैं आप सबको जेसीआई संगवारी और उसके परिवार को उस दिन आमंत्रित करता हूं। आप सब जेकॉम को जानें, जेकॉम में पार्टिसिपेट करें और उसको समझें। धन्यवाद। 2023 के रायपुर प्रेसिडेंट्स का प्रिविलेज है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू अनुसी। मैं जेसी ऑफ रायपुर से जो उपस्थित प्रेसिडेंट है 2023 को उनको इस पर आमंत्रित करता हूं। हमारे विपिन भाई नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट 2023 के शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं जो प्रेसिडेंट उपस्थित है यहाँ पे 2023 के, कृपया मंच पर आए। जेसीआई रायपुर प्राउड कैपिटल को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रिविलेज के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, 2023 के प्रेसिडेंट जेसी
एडवोकेट अंकित जैन एक प्रिविलेज दे रहे हैं हमारे अवार्ड एंड ओथ सेरेमनी के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम तो हम हमारे जेसी वेंकट राव जी जेडपीपी और संगवारी के आईपीपी हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके सफल कार्यकाल के लिए। और हमारे नव निर्वाचित विपिन अग्रवाल जी जो मेरे भाई हैं और साथ में साल भर हम साथ में प्रेसिडेंशियल टेन्योर साथ में गुजारेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे साल भर उनको झंडे गाड़ने संगवारी में। और वेंकट भाई ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं पिछले साल, उनसे पूरा उनको एक्सपीरियंस मिला है। मैं जेसी एडवोकेट अंकित जैन, सेक्रेटरी जेसी रायपुर प्राउड कैपिटल 2022 और हमारा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट 2023, मेरे अध्यक्ष भाई जेसी एडवोकेट योगेश्वर साहू और जॉइंट सेक्रेटरी जेसी विजय जैन, हम सब मिलकर आपको आमंत्रित करते हैं एक तारीख पे, क्योंकि हम सब वकील हैं तो हम सिर्फ तारीख देते हैं। 24 जनवरी 2023 मंगलवार वृंदावन में इसी वेन्यू पे आप सबको पधारना है और हमारा इंस्टॉलेशन और अवार्ड एंड ओथ सेरेमनी आप सबको हमारे साथ में अटेंड करना है, एक्सपीरियंस करना और सेलिब्रेट करना और एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच। आगे उद्बोधन के लिए मैं हमारे शपथ अधिकारी जेडवीपी पलाश जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे कलीग प्रेसिडेंट हितेन साहू जी, जब मैं 2019 में प्रेसिडेंट था तब वो मेरे कलीग प्रेसिडेंट थे और उनकी एनर्जी और उनके जो किस्से थे वही उस समय से ही संगवारी के लिए एक अलग उत्सुकता थी मन में कि इस चैप्टर में ये लोग कौन हैं जो इतनी एनर्जी, इतनी क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू जेडपी सर और मेरे सारे सीनियर्स की मुझे संगवारी जैसा चैप्टर अपने रीजन में मिला है और इस सब की खुशी के जिम्मेदार आप सब लोग हैं। तो एक बार आप सब लोगों के लिए बहुत ही जोरदार तालियां। पिछले साल वेंकट जी के कार्यकारिणी को आप सभी ने देखा है और हमने सराहा है, ना सिर्फ जोन बल्कि नेशनल ने भी उन्हें भरपूर सम्मानित किया है और जिसके वो बहुत हकदार हैं। और इसका पूरा सपोर्ट जाता है हमारे इनके पास्ट प्रेसिडेंट गैलेक्सी और चैप्टर इंचार्ज सुभाष साहू जी, जिनके नेतृत्व में ये प्रगति संगवारी ने लाई है। तो इसी के साथ मुझे पता है कि इस साल भी जैसे विपिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में संगवारी कुछ अलग करने वाला है और ये मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज संगवारी की छाप उसकी तरह है जिसे हम होता है ना, बचपन में हम देखते हैं कि गीली मिट्टी की खुशबू हम लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करती थी। आज संगवारी भी उसी गीली मिट्टी की खुशबू की तरह हो गया है जो कि हमें हमेशा याद रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबको सुपर चैप्टर की जो हमारी टीम है, हमारे लीडर्स हैं, राजेश सर, अमिताभ सर, चित्रांग सर और खास तौर पे हमारे जेडपी सर, आकाश सुनानी सर जो आज हमारे बीच यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं, उनकी व्यवस्था दूसरी जगह थी, इस वजह से मैं उनकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत रिगार्ड्स और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। पूरी की पूरी नए मेंबर्स जिनकी जो फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर ज्वाइन किए हैं हमारे बीच और कार्यकारिणी, तो माय गॉड अमेजिंग टीम, क्या पर्सनैलिटी है सबकी। So congratulations to all of you and all the best to the new team. Thank you. थैंक यू। तत्पश्चात उद्बोधन के लिए आज के हमारे की नोट स्पीकर जेसी अमिताभ दुबे सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती थैंक यू। एमओसी आपका प्रोग्राम जेसी रजनी जी मंच पे उपस्थित 2023 के नव निर्वाचित इस बहुत ही शानदार अध्याय जेसीआई संगवारी के अध्यक्ष जेसी विपिन जी, अभी भी जिन्होंने नए सदस्यों को शपथ दिलाई, जोन 9 के जोन के वाइस प्रेसिडेंट, आज के कार्यक्रम के शपथ अधिकारी जेसी पलाश जी, इस चैप्टर के कोच, इस चैप्टर के प्रभारी, इस चैप्टर के इंचार्ज जिनके मार्गदर्शन में जेसीआई संगवारी बहुत ही शानदार काम कर रहा है, ऐसे जेसी सुभाष जी,
फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दिस चैप्टर, नींव की ईंट। दोस्तों, बिल्डिंग तभी मजबूत होती है जब उसका नींव मजबूत होता है, और हम सबको गर्व है कि हमारे बीच में अखिलेश जैसा एक शख्स, हमारा साथी, जो आज भी अपनी उस नींव की भूमिका को निभाए हुए उस तंबू को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से आज ये संगवारी खड़ा है। जेसी वेंकट जी, जिन्होंने 2022 में एक बेहतरीन पारी खेली, और उसकी इस बेहतरीन पारी के बदौलत पूरे जोन 9 ने भारी मतों से विजयी बनाकर जोन उपाध्यक्ष की उपाधि से सम्मानित किया और एक जिम्मेदारी दी, जो कि अब पूरे 4 राज्यों में, जी हाँ दोस्तों, 4 राज्यों में जाकर अपने जस्टिस के साथियों को जस्टिस के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि व्हाट इज जेसीआई। ऐसे जेसी वेंकट जी सचिव के रूप में, जेसी कोरी जी जो कि अब आधार के रूप में मंच में यहाँ विराजमान है, सम्मुख सलाहकार मंडल के सदस्य मेरे बड़े भाई, जिनकी उंगलियां पकड़कर मैंने जस्टिस क्या होता है चलना सीखा, जैसे संजय अग्रवाल जी, सलाहकार मंडल सदस्य संदीप फरानी जी, सर मैं आपसे निवेदन करूंगा सम्मुख आए। सलाहकार मंडल के हमारे सदस्य हैं जो 10 चैप्टर में अपनी सलाह से इस चैप्टर को बेहतरीन रूप से चलाते हैं। सलाहकार मंडल के सभी सदस्यों को सम्मान है, स्वागत है। इसके साथ ही इस अध्याय के पूर्व अध्यक्षगण हितेंद्र साहू जी, घनश्याम सिन्हा जी, और भी जो आगे पीछे बैठे मैं देख नहीं पा रहा हूँ जहाँ भी मौजूद हैं सभी लोग, हाँ चंद्रकांत देवांगन जी, और भी कुछ छूट जाए तो भाई जितना देख पा रहा है मैं भूल पा रहा हूँ। जेसी मेंबर जिन्होंने गवर्निंग बोर्ड के रूप में भी शपथ ली है, ऐसे मेरे साथी जो न्यू मेंबर के रूप में शपथ लिए हैं, ऐसे मेरे साथी जिनको भी अवार्ड मिला है, और ऐसे मेरे साथी जिनको अभी अवार्ड नहीं मिला है। मैं उन सब के लिए खाली यही बताना चाहता हूं कि व्हाट इज जेसीआई और जेसीआई में काम कैसे किया जाता है। दोस्तों, कवि सम्मेलन का पहला दौरा समाप्त हो चुका है, हल्के फुल्की बात हो गई, लोग आए गए चले गए। अब असली कवि सम्मेलन इस सेकेंड दौरे में चालू होता है, और आप सभी जानते हैं पहले दौरों में भीड़ जरूर रहती है, लेकिन दूसरे दौरों में क्वालिटी जरूर रहती है। पक्की बात है, सुनते कौन से डियर फ्रेंड, जेसिस आखिर है क्या, और हम जेसिस में क्यों जुड़ते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमको काम करने चाहिए। अगर इन चीजों को हम नहीं समझेंगे तो जेसिस में आएंगे और जेसिस में जाएंगे, या फिर एक कोने में पड़े रहेंगे लेकिन कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो सो व्हाट इज जेसीआई? जेसीआई को समझने की जरूरत। और मैं बोलता हूं सिर्फ जेसीआई नहीं, दुनिया में जहां भी जाएं, जिस भी संस्था में जाएं, जो कुछ भी काम किए तो उसकी वैल्यू को आप समझें। आज जितने लोगों ने शपथ लिया, जिम्मेदारी ली, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि जेसीआई सबसे पहले व्यक्तित्व विकास की ऑर्गेनाइजेशन है, इस बात को जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम समाज सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल में प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम कॉलेज में प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे किसी स्कूल को देखो, चाहे वो राजकुमार कॉलेज हो, चाहे वो मैथ्स यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मैथ कॉलेज हो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है जो उसके स्टूडेंट हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो उसका डेवलपमेंट करें। हम पूरे समाज के डेवलपमेंट के बारे में डायरेक्ट काम नहीं करते दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत लोगों के मन में रहता है कि जेसीआई में आ गए तो हम कंबल बांटें, खाना बांटें, भंडारा खोलें। दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ जेसीआई। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जेसीआई? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व विकास। जैसे किसी गुरुकुल में आप जाते हैं तो गुरुकुल आपको शिक्षा देता है कि समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन आपको समाज सेवा करनी कब चाहिए? जब उस गुरुकुल से आप निकल जाते हैं। दिस इज द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जब आप स्कूल में रहते हैं तो उस स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, क्लास के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि मेरे क्लास के लोगों को मैं सिखाऊं, पढ़ाऊं और समझाऊं। और ये हम क्यों करते हैं? इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्यों हम व्यक्तित्व विकास करते हैं? कि जब आपका व्यक्तित्व का विकास हो जाए, आपके अंदर की आत्मा जाग जाए, आपके अंदर का लीडर जाग जाए, जब आप एक अच्छे नागरिक बन जाएं, जब आपको यह समझ में आ जाए कि किस तरह से काम किया जाता है, उसके बाद अपने घर में घुस के ना बैठे, आप काम करें। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। ये मेन ऑब्जेक्ट जेसीआई। तो इस चीज को समझना होगा। ये है जेसीआई, व्यक्तित्व विकास ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहां टाइम मैनेजमेंट सीखिए।
अगर आप कई सालों से जेसीआई में हैं और आपकी पहचान बाहर में इंक्वायरी करे और मालूम पड़े कि होपलेस और थर्ड क्लास का है, तो आप जेसीआई को बर्बाद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जेसीआई? जेसीआई का मुख्य उद्देश्य है आपका व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व विकास को बहुत बड़ी भाषा है, समझना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जैसे इसके ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले आईना देखना पड़ेगा, खुद में सुधार करना पड़ेगा। ये क्या गलती कर रहे हैं, इनको क्या करना है, वो क्यों मोबाइल में बातचीत कर रहे हैं, वो बच्चा पीछे क्यों हल्ला कर रहा है, वो आपकी उसको लाइन से बैठाता क्यों नहीं है। ऐसे हजार प्रश्न पहले आते थे, लेकिन अब जेसीआई के सिपाही हैं। आपके मन में ये आना चाहिए, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरी भूमिका क्या है, मुझे क्या करना है। ये समझ आपके अंदर में होनी चाहिए। और जब आप सब सच्चे जैसे साथी बन जाएंगे तो आप में से किसी एक सदस्य को समझ में आएगा कि अगर कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, चीफ गेस्ट का स्पीच चल रहा है, तो उसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये कौन सोचता है? एक लीडर सोचता है। कोई चीजें गिर गई हैं, दिया बत्ती गई है, मोमबत्ती नहीं है, इसके बाद में क्या कार्यक्रम होने वाला है, ये कौन सोचता है? एक लीडर सोचता है। ये है जेसीआई। जब हम फोटोग्राफ खिंचाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो जिनकी हाइट कम है वो कई बार पीछे बैठे रहते हैं। उसको सामने आना चाहिए। ये कौन सोचता है? एक लीडर सोचता है। अगर आपके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो आप अपने इस फोटोग्राफ में दूसरों का फोटो दबा दोगे। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें, जितने भी मेरे साथी हैं सभी इस बात पे ध्यान देंगे। जब आप जेसीआई के इवेंट में, प्रोग्राम में आते हैं, हर वक्त आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। भाई 2 मिनट रुक जाए, भैया दुबे जी 2 मिनट रुक जाओ बस। वो क्या चॉकलेट बांट तो फिर सबको ध्यान चॉकलेट खाने में आ जाएगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि इस जेसीआई में अगर आप मेंबर के तौर पे हैं तो व्यक्तित्व विकास को समझिए, खुद के डेवलपमेंट को समझिए। मैं प्रेसिडेंट साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस वर्ष फोकस करें कि जितने भी साथी न्यू साथी के रूप में जेसीएस को ज्वाइन किए हैं वो ढूंढते हुए आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, हमारा समय प्रबंधन, मिनट मिनट की बात होनी चाहिए। हमारे ट्रेनर्स बाहर जाके ट्रेनिंग देते हैं टाइम मैनेजमेंट की। हम सिखाते हैं कि 1 मिनट की कीमत क्या है, 2 मिनट की कीमत क्या है, 5 मिनट की कीमत क्या है। और आप सब भी अगर आएंगे और प्रोग्राम को 1 से 1.5 घंटा लेट चालू करेंगे तो वेयर इज आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड, वेयर इज आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नंबर 1, सबसे पहले आज आपने देखा हमारे चीफ गेस्ट एब्सेंट थे, विशेष अतिथि किसी कारण से बाहर थे। हमने कार्यक्रम को टाइम में चालू करने का ऑर्डर किया। मेरे आने से पहले भी प्रोग्राम चालू हो चुका था। क्यों? शासन व्यक्ति का नहीं, शासन विधि का होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है जेसीआई का। जेसीआई के प्रोटोकॉल में हम सबसे भी बहुत गलती होती है, मुझसे भी बहुत गलती होती है, लेकिन गलतियों को स्वीकार करें, सामने लाएं, गलतियों को छुपाए नहीं। आमतौर पर लेकिन हमारी आदत होती, काम अच्छा हो गया, किसने किया? मैंने किया साहब। काम बिगड़ गया, किसने किया? हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं, साहब इसने किया। ये सबसे ज्यादा बर्बाद करती है आपकी पर्सनालिटी को। हमारे सलाहकार मंडल के सदस्य संजय अग्रवाल जी यहाँ जो बैठे हैं, मैं भी आपकी तरह जिस दिन गवर्निंग बोर्ड का शपथ लिया था, मैं पीआरओ के रूप में था और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। CTMT मैंने पेपर में छपवाया, MCID, वो हर बार बोलते थे बेटा एक बार मेरे को दिखा देना। मैं लगभग दिखाता भी था। एक बार मुझे लाया कि भैया उसमें एकदम व्हाट्सएप नहीं था, पेपर लेके जाना पड़ता था। बोला ठीक है भैया मैं तो हूँ, मैं सब इतना पुराना आदमी देख लिया, कर दिया, हो गई गलती। अब पेपर में छपा बड़ा पड़ा, मैं भारी खुश, वाह क्या छपा है पेपर में, लेकिन अर्थ का अनर्थ छप गया था। समझ रहे हैं आप लोग? सारे सीनियर की सलाहकार मंडल की जबरदस्त मीटिंग हुई और मीटिंग हुई, बॉस ये किसने डाला विज्ञप्ति, किसने देखा था, किसने कौन किया, किसने चेक किया, चलो मैं गया रे संजय भैया तो आज मेरी पेट बजा देंगे। और संजय अग्रवाल जी गए, बोले सर अमिताभ जी ने मुझे पूरा चेक करवाया था, मैं नहीं देख पाया सर, दिस इज माय मिस्टेक। मैं चुपचाप खड़ा था वहां पे, आंख में मेरे आंसू आए। उस दिन मुझे समझ में आया कि लीडर बोलते किसको है। सफलता का श्रेय लेने वाला लीडर नहीं होता। अगर आपके टीम के किसी मेंबर पे असफलता आ जाए उसकी जिम्मेदारी लेने वाला लीडर होता। और उस दिन अगर मुझे पनिशमेंट देकर शायद संस्था से बाहर निकलवा देते, डांट खिलवा देते, तो मैं उनकी इज्जत नहीं करता, संस्था की रिस्पेक्ट नहीं करता, शायद अगली बार संस्था को छोड़ देते। ये पक्की बात। लेकिन उस एक घटना ने
बाहर खड़े होकर मेरे लिए तो खूब ताली बजाई, संजय भैया उसे न जाने कितना डांट खाए होंगे। तो प्रेसिडेंट को तुमको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो बोलते थे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन मैं जानता था, मेरी आत्मा जानती थी कि इस सारी गाली का हकदार मैं हूं। उस दिन मेरे अंदर का लीडर जागा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेके मैंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करना तो समझ गया था। टाइम मैनेजमेंट मुझे आता था क्योंकि मैं आरडीसी कैंप का स्टूडेंट था। मैं एनसीसी कैडेट का सीनियर अडर ऑफिसर था, ये मुझे समझता था। माइक पे बोलना कैसे, मुझे तो ये सीखना पड़ा कि कम कैसे बोलें, चुप कब रहें, कब हमको कम बोलना चाहिए, मैंने ये सीखा। क्योंकि मैं जिस जगह पे हूं, जहां हम बोलते हैं ना ब्राह्मण पारा, कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है, तो हमको तो बचपन से सिखाया जाता था बॉस हम हैं, बाकी सब पानी कम है। इस परवरिश को लेकर मैं पैदा हुआ। यहाँ पे मैंने समझा सिस्टम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, डिसिप्लिन क्या है। आज भी मेरे नाम के साथ लोग बोलते हैं ना कि अमिताभ भाई आप जहां से खड़े लाइन वहीं से चालू होती है, मुझे मजा आता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि लाइन जहां लगी है मुझे वहां खड़ा होना चाहिए। ये सिस्टम है, ये जैसी सब, ये है लीडरशिप दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जेसीआई से जुड़े, लेकिन अगर आप अपने कामों से अपनी पहचान नहीं बना रहे हैं, जब किसी दूसरी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व का अगर धज्जी उड़ रहा है, आप जेसीआई के बैड एग्जाम्पल हैं। यू आर द बुरा एग्जाम्पल ऑफ जेसीआई। आप जेसीआई को बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से सीख के आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, संस्थाओं में, समाज में, घर में, परिवार में रेस्पेक्ट दे रहे हैं। यहां अगर मैं संजय अग्रवाल को रेस्पेक्ट दे रहा हूं कि वो सलाहकार हैं, और अपने घर में बड़े भाई को, परिवार में पिताजी को, माताजी को, घर के बड़े बुजुर्ग को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, आई एम द बैड एग्जाम्पल ऑफ जेसीआई। अगर जेसीआई का सच्चा एग्जाम्पल बनना है तो जहां जो सीखते हैं उसको इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेकर चलेंगे, दिस इज नॉट जेसीआई। जेसीआई का परफेक्ट एग्जाम्पल अगर बनना है तो यहां से सीखने के बाद में लोगों को इंप्लीमेंट करने की आदत डालो। इसीलिए बाबा हेनरी किसिंजर ने बोला था, मैं संस्था बना रहा हूं 18 से 40 साल के लिए, और 40 साल के बाद लोगों को रिटायर कर देना, निकाल देना संस्था से बाहर। वो इसलिए नहीं कि वो संस्था में यहाँ पे रखना चाहते थे, वो इसलिए क्योंकि आप समाज का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें, देश का निर्माण करें, परिवार और समाज का निर्माण करें। सीखिए और सीखने के बाद इसको इंप्लीमेंट कीजिए। ये है जेसीआई। इस जेसीआई को समझने की जरूरत है। जेसीआई के संविधान को उठा के देख लीजिए, 40 साल कट ऑफ डेट उस पर डिक्लेयर। इसका रीजन क्या है कि हम सीखे, समझे, या तो फिर आप ट्रेनर बन जाएंगे, या तो फिर आपसे कोच है वैसे बन जाएंगे, या तो आप सलाहकार बन जाएंगे, सलाह दीजिए। और ये आप नहीं कर रहे हैं तो परिवार में, व्यापार में, समाज में, राष्ट्र में अपने इस योगदान को लगाइए। दिस इज द जेसीआई। माय डियर फ्रेंड, अपने ही चैप्टर में मुझे आपने अतिथि के रूप में बुलाया। संगवारी से मेरा बहुत पुराना लगाव है, और मैं भी यहाँ कोई प्रेम से नहीं आया हूँ, मैं भी यहाँ सुभाष भाई के धमकाने में आया हूँ। और सुभाष भाई मुझे तैयार रखते हैं कि भैया आप आइए, इधर की कुर्सी खाली होगी इधर बैठ जाना, उधर कुर्सी खाली होगी उधर बैठ जाना। और शुरू में मैं इधर बैठा था, फिर उधर खसका, और राइस भी चले गए, तो सबसे मुख्य वाले स्थिति में। तो दोस्तों, एक ही निवेदन है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये जो भारतीय मूल संस्कृति और सभ्यता की हमारी बात है कि स्वयं से सुधार करो। दूसरा व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, इसमें डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। अपना जिंदगी का एक एक मिनट इस पे लगाओ कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपनी गलतियों को सुधारो। ये है जेसीआई। दोस्तों, जिंदगी पावर के साथ में जिए। ये मेरा नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का आवाज है। युग ऑर्गेनाइजेशन है। 12 तारीख को युवा दिवस अभी माना गया, और युवा हृदय के सम्राट स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में हितेन भाई एक बात बोलिए जो आपके स्कूल के दरवाजे के अंदर में लिखा हुआ है, और वो है स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। अगर पूरी जिंदगी में एक कमजोर आदमी है तो आप मृत्यु के तुल्य हैं, और उस पूरी जिंदगी में शक्तिशाली है, पावर के साथ में अपनी बात को आप रख रहे हैं, तब आप जिंदा हैं। आंखों में सपनों को लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो। आंखों में अपने सपने को लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिल में कुछ करने की बिजलियों को अगर खड़का रहे हो तो जिंदा हो तुम। केवल सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मेरे यार, केवल सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। अगर इस जिंदगी में अपने विजन और मिशन को पूरा करने की ताकत भी रखते हो तो जिंदा हो तुम, तो जिंदा हो तुम।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी JCI रायपुर मेट्रो को प्रिविलेज के लिए। स्मृति चिन्ह हमारे P वेंकटराव जी के द्वारा JCI रायपुर मेट्रो के प्रेसिडेंट 2022 को। प्रिविलेज के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जेकॉम रायपुर L 3.0। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जेकॉम रायपुर L 3.0 इसका कॉलर और ग्रेवल एक्सचेंज सेरेमनी है और 27 जनवरी 2023। जेकॉम के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये एक बिजनेस एक्सचेंज टेबल है जहाँ पे सभी मेंबर्स एक दूसरे को बिजनेस रेफर करते हैं और एक दूसरे के बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो आप सभी आमंत्रित हैं 27 जनवरी जेकॉम रायपुर L 3.0 के कॉलर एंड एक्सचेंज सेरेमनी में। थैंक यू। तत्पश्चात आज के हमारे कीनोट स्पीकर JC अमिताभ दुबे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ JC देवेश दुबे जी को। मैं सलाहकार मंडल से JC संदीप थरानी जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी प्रेसिडेंट 2022 और JC संदीप थरानी जी। हमारे शपथ अधिकारी ZVP पलाश जैन को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं JC अजय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए सचिव 2023 JC विनय कोरी जी को मंच पर आमंत्रित। आभार। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे विशेष अतिथि राजेश अग्रवाल जी का, हमारे कीनोट स्पीकर अमिताभ दुबे जी का और आज के इस कार्यक्रम शपथ अधिकारी ZVP पलाश जैन और सभी अध्यायों से आए हुए सदस्यों का और संगवारी परिवार के JC सदस्य एवं उनके परिवारगण को और अन्य आए सभी अतिथिगण एवं सभी वृंदावन हॉल के मैनेजमेंट टीम सभी को मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तत्पश्चात सभा समाप्ति की घोषणा के लिए हमारे अध्यक्ष 2023 JC विपिन अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं JC विपिन अग्रवाल आज की सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं और आप सभी को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या